उमंग एंड यू आर वाचिंग बैक टू बेसिक्स, जहाँ रट्टा नहीं लॉजिक चलता है। चलिए आज के कंसेप्ट को भी सिंप्लीफाई करके समझते हैं। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, क्योंकि बेसिक एडिशन तो सभी को आता है, लेकिन कभी ऐसा सोचा है कि मैंने सब कुछ सही तो किया था, लेकिन फिर भी मेरा सम जो है, सम टोटल है, वो गलत क्यों आया है। उन्हीं चीज़ों के उन्हीं डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड कुछ ट्रिक्स वाले पार्ट इसके। सो the first property of addition says the sum of two numbers remains the same even if we change the order of the number. Let's say मेरे पास दो numbers हैं 13816. Okay, this is the number one and मुझे प्लस करना है इसको 2458 के साथ। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम टोटल आएगा वो आएगा 16274. गॉट इट। लेकिन अगर मैं रिवर्स कर दूँ, इधर का उधर कर दूँ, लेट्स से 2458 को मैं प्लस करूँ 13816 में, ठीक है, क्या तो भी इनका सम सेम ही आएगा? एग्जैक्टली। तो सबको एकदम प्रॉपर ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग करने से बेटर है अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो यू आर फ्री, आपके पास फ्री विल है कि आप नंबर्स को आगे पीछे करके एज पर योर कन्वीनियंस उन्हें एडिशन कर सकते हैं। तो दोनों का सम जो भी करेंगे आप, जिस भी ऑर्डर में करेंगे, सेम ही आएगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज व्हेन 3 और मोर नंबर्स, अभी तक हमने दो नंबर्स के साथ प्ले किया, अब वो कह रहा है कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा नंबर्स अगर ऐड किए जाएं तो नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं। सेम उनका भी जो सम रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने ऊपर किया। ऊपर हमने दो नंबर्स पे अप्लाई की, लेट्स से, चलिए अभी 3 नंबर्स के साथ करके देखते हैं। हमारे पास कुछ 3 नंबर्स हैं ऐसे 2367 एंड 43787 एंड 24786। ठीक है, अभी मुझे इन तीनों का सम टोटल निकालना है, तो हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं। एक ग्रुप में मैंने बनाया 2367 प्लस 43787, ठीक है, एंड प्लस 24786। इफ़ यू नोटिस मैंने सभी को एज इट इज़ लिख दिया जैसे मुझे नंबर्स प्रोवाइडेड थे। तो यस, इनका सम जो बनेगा 7940 ही बनेगा। अब ऑपोजिट करके देखते हैं कि 24786 प्लस 43787 एंड जो ये फर्स्ट नंबर था ना जिसे हमने पहले ब्रैकेट में लिया, इस बार हम इसे ब्रैकेट से बाहर फेंक देंगे। 2367, इसमें भी इनका जो सम है वो सेम ही बनेगा 940। अगेन अभी ये बड़े वाले नंबर को हम ब्रैकेट से बाहर फेंकेंगे एंड ये जो 2 और 2 हैं, दोनों जो फ्रेंड्स हैं, इनको हम सेम ब्रैकेट में रखेंगे। एंड ये जो ऑड वन आउट था 43787, अगेन तो भी ऐसा ही बनेगा। So, no matter which order or ranking or which rearrangement you choose, the sum of all the components will remain the same. नेक्स्ट हमारे पास आता है बहुत ही मैजिकल नंबर 0। कुछ स्टूडेंट्स 1 + 0 का आंसर 10 लिख देते हैं। सो आपको ये समझने की ज़रूरत है, इसीलिए प्रॉपर्टी बनाई गई है कि जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से ऐड करते हैं वो नंबर इटसेल्फ बन जाता है। अब वो 1 + 0 हो, चाहे 2 4 6 8 7 9 हो, इसमें 0 प्लस किया जाए तो इसमें भी ये नंबर इटसेल्फ 1 ही आ जाएगा और इसमें भी ये नंबर इटसेल्फ सेम नंबर ही आ जाएगा 2 4 6 8 7 9। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम ऐड करते हैं किसी एक नंबर को, ठीक है, तो वो एक सक्सेसर बन जाता है। ठीक है, सक्सेसर वही होता है ना जब हमारे लाइफ में चीज़ें ऐड होती हैं तभी हम सक्सेसफुल बनते हैं। उसी तरीके से सक्सेसर को याद रखने का यही तरीका है कि जब भी कुछ बढ़ रहा हो, कोई अपॉर्चुनिटी या फिर अचीवमेंट हमारी लाइफ में ऐड हो रही हो, तो उसे सक्सेसर कहा जाता है। जैसे कि 4 8 7 9 4। ठीक है, अगर इसमें 1 प्लस किया जा रहा है तो ऑल द नंबर विल रिमेन सेम 4 8 7 9, लेकिन हैंस हम एक वंस का डिजिट ऐड कर रहे हैं तो वंस के डिजिट पे ही उसका इफेक्ट आएगा। तो इसके अंदर 1 प्लस हो रहा है तो 4 का एक सक्सेसर यानी कि अपग्रेडेड फॉर्म बन जाएगा 5। ठीक है, एंड वहीं पे अगर हम सिंगल डिजिट के साथ करते हैं तो एक सिंगल डिजिट तो ये तो वंस की प्लेस पे यही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 बन जाएगा। एंड नेक्स्ट अप्लाइज टू द सेम नंबर 2 4। ठीक है, वंस के प्लेस पे 4 है तो यहाँ पे भी वंस के प्लेस पे ही इफेक्ट आएगा उसका। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वी ऐड 10 टू अ नंबर। 1 से हम डायरेक्टली 10 के ऊपर जंप कर चुके हैं। ठीक है, जो डिजिट है वो टेंस की वैल्यू पे इंक्रीज होगा। ठीक है, कितने से इंक्रीज होगा? 1 से इंक्रीज होगा। 1 से इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि हम 10 ऐड कर रहे हैं। अगर हम 20 ऐड कर रहे हैं तो वो 2 से इंक्रीज होता, 30 ऐड कर रहे हैं 3 से इंक्रीज होता। अब टेंस के प्लेस पे ही क्यों इफेक्ट आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक 0 एडेड है। ठीक है, अब 1 जो है वो सिंगल नहीं रहा, उससे इसका कंपेनियन मिल गया। ठीक है, तो वो टेंस बन चुके हैं। 1 से 9 तक जितने भी नंबर्स आते हैं हमारे पास वो 1 के प्लेस पे रहेंगे। 10 से आगे 99 तक जितने भी नंबर्स होंगे हमारे पास वो 10 के प्लेस पे काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम ले लेते हैं हमारा एक नंबर 4 5 9 3 2। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 10। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग से किया है 1s 10s 100s 1000s TTH 10,000। ठीक है, तो अभी हमें सारा नंबर एज इट इज़ सेम लिखना है एक्सेप्ट जो नंबर 1s 10s की प्लेस पे आ रहा है। 4 5 9 10s की प्लेस पे क्या आता है 3, तो 3 का सक्सेसर क्या होगा 4।
सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल नंबर कि कैसे प्लस करना है, आप सिर्फ एक ही नंबर को उठा के उसको चेक कर सकते हैं. अब अगर सोचो इसके अंदर यही होता कि मैं सेम नंबर ही ले रही हूँ 4 5 9 3 2, ठीक है, इसके अंदर हम 30 ऐड कर रहे हैं तो भी आपको वो सारा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, आप सारा का सारा नंबर ही लिखेंगे. यहाँ पे 2 आएगा, आई हैव मिस्टेकनली रोट 0 बट यहाँ 2 आएगा. 4 5 9 ये टेंस के प्लेस पे है तो इसे अभी नहीं लिखेंगे. 2 3 30 ऐड करना है हमें, तो 3 + 3 कितना होता है 6. ठीक है, एक और टाइप इसकी समझ लीजिए. अभी तक तो हमने ये देखा कि जितने भी जो सम टोटल्स बन रहे हैं वो सिंगल डिजिट के बन रहे हैं. मान लो कि यहाँ पर होता कि 4 5 9 3 2, ठीक है, इसके अंदर हमें 80 ऐड करना है. ठीक है, वी ऑल नो कि 80 और 9 का जो सम बनेगा वो सिंगल डिजिट नहीं बनेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट को छोड़ेंगे, यानी कि 2 डिजिट को भी नहीं लिखेंगे. हम पहले 45 लिखेंगे, लास्ट में 2 ही आएगा. सिंस हम 0 ऐड कर रहे हैं, हमने भी यहीं पे समझा कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करो वो नंबर इटसेल्फ बन जाता है. अब हम 3 में 8 को प्लस करेंगे तो हमारा बन जाता है 11. ठीक है, सो 3 का गेम यहीं पर खत्म हो गया. ठीक है, एंड 9 में हम 1 प्लस करेंगे तो बनेगा 10. ठीक है, अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड तो 1 के ऊपर 5 के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, वो 6 बन जाएगा. ठीक है, तो जहाँ पे भी ऐसे नंबर्स हो ना कि हाँ जिनका सम टोटल सिंगल डिजिट में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे बाकी के नंबर्स पे भी इफेक्ट आएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वी ऐड 100. सेम अगेन हम यही इसी की टाइप समझ रहे हैं, थोड़ा इंक्रीज कर करके पढ़ रहे हैं उसको बस. ठीक है, कि 100 ऐड करते हैं तो जो हंड्रेड्स के प्लेस पे होगा उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, वो नंबर जो होगा 1 से इंक्रीज हो जाएगा. अगर यहाँ पे 200 होता तो 2 से इंक्रीज होता, 700 होता तो 7 से इंक्रीज हो जाता. लेट्स से 5 4 3 6. ठीक है, इसके अंदर अगर हम लेट्स से कि 200 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इसी के ऊपर 4 के ऊपर इम्पैक्ट आएगा. ठीक है, क्योंकि 4 ही हंड्रेड्स के प्लेस पे है, बाकी सारे जो हैं वो हंड्रेड्स के प्लेस से लिंक नहीं रखते. तो यहाँ पे 2 जीरोस हैं, यानी कि लास्ट के 2 नंबर बिल्कुल सेम रहेंगे. 4 के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा कि 2 से इंक्रीज हो रहा है, वो सक्सेस हो रहा है. ठीक है, तो 4 + 2 होता है 6 एंड 5 रिमेन्स इटसेल्फ. वहीं पे अगर कोई बड़ा नंबर होता है, ठीक है, लेट्स से कि 700 ले रहे हैं हम. ठीक है, 5 4 3 6 + 700. ठीक है, सो अगेन यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स तो सेम रहेंगे. देखो जितना मर्जी बड़ा नंबर लो, ठीक है, जो नंबर 0 के ऊपर आ रहे हैं वो नंबर सेम रहेंगे. अब 7 का इफेक्ट जो आएगा 4 पे आएगा क्योंकि 400 के प्लेस पे है. ठीक है, तो 4 7 कितने होते हैं 11 होते हैं. अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 5 के ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा, वो 5 से 6 बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वी हैव एडिशन इज 1000. अभी तक हम जितना कर रहे थे वो हम सक्सेसर के प्लेसेस का ही कर रहे हैं. ठीक है, अभी तक हमने वंस के प्लेस का कर लिया, हंड्रेड्स के प्लेस का कर लिया, अब हम थाउजेंड्स के प्लेस का कर रहे हैं. ठीक है, ये सो ऑन चलता रहेगा, जितने नंबर्स के साथ जीरोज ऐड होती रहेंगी तो आप उस हिसाब से उसके यूनिट के नंबर से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए थाउजेंड्स तक है, बट जितना आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जितने बढ़िया नंबर्स आते रहेंगे आपके पास. ठीक है, सो देख लेते हैं 4 8 9 6 7. ठीक है, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 2000. ठीक है, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पे भी नंबर जो है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे कंसेप्ट के हिसाब से. ठीक है, तो 3 नंबर जो है मेरे पास ये 9 6 7 ये 0 के ऊपर आ रहे हैं तो ये एज इट इज आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 2. ठीक है, ये थाउजेंड्स के प्लेस पे आ रहा है, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड 10,000. ठीक है, तो यहाँ पे जो है 8 के ऊपर जो है वो 2 का इफेक्ट आएगा. 8 + 2 कितना होता है 10, तो 10 का 0 यहाँ पे आएगा, लेकिन उसका जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड होगा 4 के ऊपर. सो इट विल बी सक्सीडेड बाय 5. ओके, सो अभी तक हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज करी. वी आर मूविंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, जो कि ऑलमोस्ट सेम है लेकिन उनकी एप्लीकेशंस थोड़ी सी अलग हैं एंड कुछ एक्सेप्शंस भी हैं उसके अंदर. जैसे कि आप फर्स्ट प्रॉपर्टी ही देखिए, द ऑर्डर्स ऑफ अ नंबर इन अ सब्ट्रैक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड. जबकि हमने पिछले पढ़ा कि हम जितने भी प्रॉपर्टीज जितने भी ऑर्डर होते हैं, ठीक है, नंबर्स के, वो हम उल्टे पुल्टे सीधे करके हम लिख सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता. खुद ही सोचो ना कि अगर आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और आपका सिबलिंग या कजन आपसे 20 चॉकलेट्स मांग रहा है, तो आप कैसे दोगे तो आप 7 भी नहीं, चलो ठीक है. तो वही चीज़ है, अगर आपके पास 20 चॉकलेट्स होंगी तो आप एक पॉइंट पे सोच भी सकते हो कि हाँ मैं 20 में से कोई छोटा नंबर दे सकता हूँ. ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, इसके अंदर हमें बड़े नंबर को ही रखना पड़ेगा. ठीक है, 100 में से ही 85 को माइनस किया जा सकता है. ठीक है, 85 में से 100 को माइनस करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बट इसमें से ऑपोजिट करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग का नंबर फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स अ डिफरेंस 0. ठीक है, किसी भी नंबर को हम किसी से भी करते हैं, ठीक है, तो उसका डिफरेंस 0 आएगा. आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस आ गया, लेकिन घबराने की बात नहीं है. सब्ट्रैक्शन माइनस, ठीक है, दोनों ही एक ही वो है, ये सिनोनिम ही है सब्ट्रैक्शन का. सब्ट्रैक्ट का सिनोनिम है, माइनस का सिनोनिम है ये डिफरेंस. ठीक है, तो यहाँ पे भी वो वही चीज़ बोल रहा है कि किसी भी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है, आपके पास 100 मैंगोज थे, आपने उसमें से 0 खा लिया तो क्या डिफरेंस रहा, बच्चा तो 100 ही ना. ठीक है, आपके पास 20 चॉकलेट्स थी, आपने अपने सिबलिंग या कजन को एक भी चॉकलेट नहीं दी, तो क्या डिफरेंस बचा, कुछ माइनस हुआ, नहीं हुआ. वो सेम नंबर की चॉकलेट्स आपके पास अवेलेबल है अनलेस एंड अनटिल आप उन्हें खुद खा लो. ठीक है, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर, द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ. ठीक है,
इसके अंदर भी यही है, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने आपको ऊपर बता दिया कि नंबर इटसेल्फ आ जाता है, वही है 20 माइनस 0, ठीक है, नंबर इटसेल्फ ही आ जाएगा। और इसके अंदर था कि आपको कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, ठीक है, जितना डाला उतना ही पाया, ठीक है, वो है इसके अंदर, क्योंकि हमने कोई चीज़ निकाली नहीं, उसके अंदर तो डिफरेंस क्या आएगा, क्या माइनस करोगे, जीरो तो होता ही नहीं ना। जीरो के आगे कोई वैल्यू लगी हो तो उसकी कोई वो हो, ठीक है, नंबर हो तो उसकी कोई वैल्यू होती है, अदरवाइज जीरो इज नथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज द प्रीडेसेसर। पीछे हमने पढ़ा सक्सेसर के बारे में, एडिशन में हमेशा सक्सेसर की बात होती है क्योंकि उसके अंदर ऐड की जा रही होती है, ठीक है, चेन बन रही होती है, ठीक है। लेकिन जो सब्ट्रैक्शन होती है उसमें प्रीडेसेसर को याद रखें पीछे से, कि हम पीछे जा रहे हैं, पास्ट से याद रखें, ठीक है। अगर सक्सेसर एंड प्रीडेसर में कभी कंफ्यूजन हो तो एटलीस्ट दोनों में से कोई एक तो याद होना चाहिए, पी से प्रीडेसर, पी से पीछे, पी से पास्ट, ठीक है, पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 492, ठीक है, अब इसमें से इसका प्रीडेसर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। प्रीडेसर खुद भी एक कीवर्ड के साथ आ सकता है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए डिफरेंस, जहाँ पे भी ये दो कीवर्ड्स दिख गए ना, सब्ट्रैक्ट माइनस डिफरेंस, ठीक है, वहाँ पे आंखें बंद करके माइनस कर देना, ठीक है। अब -1, ठीक है, अब ये एक वंस की प्लेस पे, तो इसका इफेक्ट भी वंस की प्लेस पे ही आएगा, विच वुड बी 491, ठीक है। तो वही है 492 से पीछे चले गए, ठीक है, आपके जो मार्क्स है वो नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके मार्क्स पीछे जाते जा रहे हैं, ठीक है। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम अ नंबर, ठीक है, 10 को हम किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर है वो टेंस की प्लेस पर इफेक्ट डालेगा। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि कोई भी नंबर अगर 10 ऐड किया जा रहा है तो वो जो इफेक्ट डालेगा वो टेंस की प्लेस पे ही डालेगा। सेम इसके अंदर भी वही हो रहा है, 10 का है, ठीक है, वो तो 1 ही निकल जाएगा वंस के प्लेस पे। हम बड़ा नंबर लेते हैं, हम 30 लेंगे, ठीक है, तो इसमें सिंस जो 7 जो है वो 0 के ऊपर है तो ये 7 ही आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा जब भी कोई नंबर 0 से माइनस होता है वो नंबर इटसेल्फ मिल जाता है आपको, है ना, तो वो 7 ही आएगा। उसके बाद क्या था कि 5 के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। अब 5 में से 3 का कितना होता है 2, ठीक है, एंड रेस्ट विल रिमेन द सेम। उसी तरीके से अगर हम बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, 5 7 3 8, इसमें से 80 माइनस करने हैं हमें, ठीक है, 0 के ऊपर क्या है 8 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 3 में से 8 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो ये अपने पड़ोसी से हेल्प मांगेगा कितने की मांगेगा 1 की, तो ये खुद 1 बन जाएगा। 13 में से 8 माइनस कर सकते हो, बिल्कुल 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 ने उसको 1 दिया था तो उसके पास खुद के पास कितना बचा, प्रीडेसर हुआ ना, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर जो प्रीडेसर है वो हर कदम कदम पे चलता है आपके साथ, ठीक है। और 5 ने कुछ नहीं करा, वो एज इट इज स्टेगनेंट बैठा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, अगेन वो हंड्रेड्स के साथ डील कर रहा है, ठीक है, तो हंड्रेड्स में भी वही है कि हंड्रेड्स के प्लेस पे ही इफेक्ट आएगा, 5 4 3 7, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 100 200 ले रही हूँ, ठीक है, तो जो 0 के ऊपर डिजिट्स हैं वो तो सेम आएंगे, ठीक है। 4 के नीचे 2 है, ठीक है, 2 पे इफेक्ट आएगा, 4 माइनस 2 कितना होता है, सेम 2 ही होता है, तो ये ऐसे इफेक्ट आ गया इसका, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये प्रॉपर्टी वही है सेम जैसे हमने एडिशन में की थी कि जब भी हम किसी भी नंबर को 1000 से वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके थाउजेंड्स के प्लेस पे इफेक्ट आता है, 5 4 3 7 8, ठीक है। इसे हम 1000 से सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 0 के ऊपर जितने भी नंबर होंगे वो एज इट इज सेम आ जाएंगे, 3 7 8, 1 जो है इसके नीचे आ रहा है तो 1 इससे डिक्रीज हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 5 एज इट इज़ सेम। अगर हम बड़ा नंबर लेते हैं 5 4 3 7 8, माइनस कर रहे हैं हम इसमें से 5000, ठीक है, तो इसमें से जो 0 के ऊपर नंबर है वो तो एज इट इज़ आएंगे, 378, ठीक है। 4 में से 5 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो ये अगेन ही पड़ोसी से हेल्प मांगेगा, 14 माइनस 5 9, सिंस 5 ने इसकी हेल्प की थी उसके पास खुद के पास कम रह गए, तो 49378, ठीक है। अभी तक हमने जितना पढ़ा हम उसको रिवाइज करेंगे इस फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है। हमने अभी तक डिस्कस किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। एडिशन के अंदर जो होता है, ठीक है, अडेंडेंट, ठीक है, अडेंडेंट कौन से होते हैं, जैसे कि आप लोग लिखते हो ना ऐसे 100 10s 1s, ये तो चलो वैल्यूज हो गई, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखते हो 2 4 6, ठीक है, तो ये भी एडेंट हो गया हमारा। एंड उसके बाद क्या लिखते हो दूसरा नंबर 4 3 4, ये भी हमारा एडेंट हो गया, ठीक है। तो इन्हीं को एडेंट बोलते हैं। और जो फाइनल में आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सम टोटल, ठीक है। एंड सेम इसके अंदर भी क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है, जैसे कि माइन्यूट जो है वो ये है, ठीक है। सब्ट्राहेंड क्या है, ये जो माइनस किया जा रहा है, जो नंबर गिवन है बड़ा नंबर है वो माइन्यूट होगा, ठीक है। जो नंबर माइनस किया जा रहा है वो सब्ट्राहेंड होगा, और जो लास्ट में ऑब्टेन होगा वो आपका डिफरेंस होगा, ठीक है। अब इनको रिकॉग्नाइज करने के वर्ड्स क्या होंगे, ठीक है, माइनस वाले वर्ड्स जो होंगे वो ये होंगे, सब्ट्रैक्शन से टूट के बना सब्ट्रैक्ट, ठीक है, डिडक्ट, ठीक है, जैसे कि आपके जो आप गूगल पे यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर आप गेम खेलते हैं तो आपके मार्क्स या फिर कॉइन्स डिडक्ट होते हैं, यानी कि वो माइनस होते हैं। डिक्रीज होना, ठीक है, जैसे कि मार्क्स डिक्रीज हो गए, ठीक है, या फिर आपकी प्रोक्रास्टिनेशन डिक्रीज हो गई, रेयर इवेंट, ठीक है, तो उसे हम डिक्रीज कहते हैं, कम होना। लेफ्ट यानी कि बच जाना, ठीक है, कि कितना बचा है, ठीक है, जैसे कि आपके पास होता है कि मेरे को पॉकेट मनी मिली थी 500 की, उसमें से 5 रुपीज़ ही लेफ्ट है मेरे पास। टेक अवे, ठीक है, जैसे कि आपने कहीं से कुछ टेक अवे लिया हो या फिर आपसे कोई टेक अवे लेके चला गया हो, यानी कि कोई चीज़ लेकर चला गया, कितनी कुछ अमाउंट लेके चला गया हो, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 20 चॉकलेट्स का, जिसमें से 8 चॉकलेट्स कोई टेक अवे यानी कि आपसे लेके चला गया, माइनस, यू ऑल नो माइनस करना, रिमेन बच गया, ठीक है। जैसे कि हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाती हैं लेकिन
सारा हॉलीडेज होमवर्क अभी रिमेनिंग में होता है, बचा हुआ होता है। डिफरेंस होता है फ़र्क, ठीक है, कितना फ़र्क है दो नंबर्स के बीच में, ठीक है, दो चीज़ों के बीच में, उसे हम डिफरेंस कहते हैं। अब एडिशन के रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स क्या है? ऑल टुगेदर, ठीक है, टुगेदर साथ में, हम साथ साथ हैं वाला साथ, ठीक है, टुगेदर जितनी भी चीज़ें साथ में चलेंगी। जैसे कि इसके अंदर ना टू है, यहाँ से भी ना आप एक मतलब बना सकते हो मेमोनिक के, हाँ मतलब टू मतलब दो चीज़ें साथ लेके चली जा रही है, ठीक है। टोटल, ठीक है, टोटल होता है कि मतलब हाँ कितना किया है, जैसे आप अपने मतलब एक्सपेंसेस गिनाते हो अपने पेरेंट्स को कि टोटल इतना खर्चा आएगा, प्लस होता है साथ में जोड़ते रहना, ठीक है, कि प्लस तो चलो हमें पता ही होता है एडिशन के, प्लस माइनस के साथ कंबाइंड होता है, दो चीज़ों को कंबाइन कर देना, ठीक है। अगेन सम भी इसका वही है, ठीक है। एंड बोथ अगेन दो चीज़ें, ऐड एडिशन में से टूट के बना है, इंक्रीज बढ़ जाना, ठीक है, जैसे कि आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज हो जाएगी या फिर मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे हमारे कंसेप्ट को फॉलो करके। आई होप यू एंजॉयड द क्लास।